नमस्कार। विश्व में वर्तमान जो परिस्थिति बना है, विश्व युद्ध स्वाभाविक है। मोदी जी अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए, डील करने के लिए जाना, और मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार का गर्मी और भारत के सारे पड़ोसी राष्ट्रों का जो परिस्थिति, ये पूरा विश्व अभी एक प्रकार का भिन्न मोड़ लेना चालू कर दिया है। और ऐसे कंडीशन जब भी आकाश में ग्रहों का हो और धरती में भी ऐसा ही कुछ परिस्थिति देखने में आ जाए, तो वो दिन दूर नहीं जहाँ पर युद्ध का और विश्व युद्ध का विभीषिका लोगों को सामना करना पड़े। हमारे मालिका शास्त्र में और साथ में एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, नास्ताड्रम और बाबा भेंगा, और हमारे हरियाणा पंजाब में बम्बला जो उनका गीत है, उसमें कलयुग का अंत और किस प्रकार का कलयुग में अंत समय में और सतयुग के प्रारंभ में लोगों के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर बड़े सारे गीतों के माध्यम से और हमारे मालिका शास्त्र में भी इसी प्रकार का वर्णना बताया गया है। बड़े अच्छी कविताओं के माध्यम से बहुत सारे ह्यूज विषय बताए गए। और मालिका शास्त्र, श्री अच्युत मालिका, भविष्य पुराण, जायफुल मालिका, अष्टसखा मालिका, ये जितने भी मालिकाएं हैं, सब में विश्व युद्ध के बारे में बड़े सारे विस्तृत वर्णना दिया गया है। और उसके ऊपर मेरा एक चैनल है, संजय जी 75 भविष्य मालिका, कल की महापुराण, और संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में इसका मैं प्लेलिस्ट भी दे दिया हूँ। उड़िया का पाठ करके, हिंदी में अनुवाद करके मालिका शास्त्र के बारे में और इस कली युग में क्या क्या होगा, वो सीरीज चल रहा है। करीब 56 वीडियो वहाँ पर हो चुके हैं। और इस समय जो आकाशीय स्थिति है और नेताओं का जो घमंड, तमंड और साढ़ जो दिखाई दे रहा है, वो जितने भी, चाहे यूएसए ट्रम्प साहब हों, चाहे उधर ईरान का दाढ़ी वाला हो, चाहे इजरायली, चाहे रसियन, ये जितने भी कंडीशन दिख रहे हैं, और अभी जो थोड़ा सा सिस्पायर कुछ होके दिखाई दे रहा है, ये कुछ नहीं है, ये प्रिपरेशन। क्योंकि जैसे शेर अटैक करने से पहले 2-4 कदम पीछे झटता है और फिर ताकत लेके कूदता है, ठीक ऐसा ही ये कंडीशन अभी है। अगर आप लोगों को कहीं ऐसा खुशफहमी या गलतफहमी हो रहा है कि अभी तो सब कोई थोड़ा शांत चल रहे हैं, शांत नहीं चल रहे हैं, एक प्रिपरेशन चल रहा है। विश्व पटल में जब भी आप अगर एस्ट्रोलॉजी के बड़े बड़े ग्रंथों को क्लासिकल टेस्ट में जाओगे, बृहस्पति से लेके मेदिनी ज्योतिष से लेके फलदीपिका से लेके सारावली से लेके जितने भी हैं, षडग्रह कूट के बारे में हर जगह में जब ये होता है तो दरिद्रता, भूखमरी, जल संकट, भोजन संकट, और जो ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन फुटप्रिंट और ग्रीन गैस, और जो सबसे बड़ा ग्लेशियर का पिघलना, आकाश में 70 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ना, भोजन में जो भी आज खा रहे हो 99.95% सब जहर, यूरिया, फॉस्फेट, क्रोमन, नाइट्रेट, T2D, टेटी, गामेक्सी, थिमेट, जहरीला अन्न, जहरीला मन, आदमी को पागलपन का हद तक पहुंचा रहा है। क्रोध में, गुस्सा में, अहंकार में, परस्त्री कातरता में, और जो कल किसी को सहायता किया था तो आज वो कृतज्ञता में, कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञता में। और जितना ज़्यादा हो सके पागलपन का निर्णय लेना, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे चाइना हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे इजराइल हो, चाहे वो तालिबानी, चाहे
पाकिस्तानी, ईरानी, इन सभी बड़े बड़े नेताओं का दिमाग में अभी जो कली का वास है या शैतान का वास है, और जहाँ पर प्रेम और भाईचारा का बात छोड़ के कई प्रकार के अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं होने के कारण जो युद्ध का मानसिकता बना रखा है, अभी तक ये शांत पड़ा है और ज़्यादा दिन इसके लिए नहीं है। जिस समय षड्ग्रह कूट हो जाएगा, यानी मार्च 29 के बाद और मीन राशि में ग्रहण लग जाएंगे राहु का, वहां से लेके कुंभ राशि में राहु आके यहां पर ग्रहण लगने तक का एक लंबा कालखंड है 2025। 4 ग्रहण, 15 दिन का पक्ष मालिका में बताया गया। और आज जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, कल अमावस्या और पूर्णमी एक साथ लगने वाला है। ये सारे मालिका का ऑलरेडी पहले से बता दिया गया था, 700 साल पहले। और इस समय आकाश में मीन राशि में नेपच्यून, राहु, शुक्र ऑलरेडी आ चुके हैं और मोदी जी जा चुके हैं, और बाकी लोगों का अस्त्र डीलिंग इत्यादि का काम शुरू हो चुका है। यहाँ आने के लिए बाकी है तो सूर्य और बुध जो अगला महीना आ जाएंगे, और मार्च 29 को शनि बाबा यहाँ घुस जाएंगे, और ठीक उसी समय चंद्रमा भी यहाँ पर घुसेगा। तो षड्ग्रह कूट 2.5 दिन के लिए बनेगा, पंचग्रह कूट उसके बाद 1 महीना के लिए बनेगा, और शनि राहु नेपच्यून का युति करीब करीब अगला 4 महीना के लिए घटेगा। और ये 4 महीना में 2 ग्रहण देखने के लिए मिलेगा, और साथ में षड्ग्रह कूट, पंचग्रह कूट, चतुर्ग्रही कूट, द्विग्रही कूट, त्रिग्रही कूट, नेपच्यून को भी मिला देते हैं तो। और ये सीधा सीधा इंगित कर रहा है। और उस समय एक और खतरा है, अगर आप विश्व युद्ध के कुंडली को देखेंगे तो उस समय मंगल कर्क राशि से मूवमेंट कर रहा था, एग्जैक्टली इसी प्रकार का कुंडली बना था विश्व युद्ध से पहले। लेकिन इन सबको ट्रिगिंग करने वाले के लिए आवश्यकता क्या है? जो बचाव वाला ग्रह है गुरु बृहस्पति, उसको अतिचारी होना पड़ेगा, और ये अतिचारी आफ्टर मई होगा। यानी इस समय अगर मैं जो 29 के बाद बता रहा हूं, अगर ये नहीं भी हुआ तो एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज बंद जाएगा अगला ड्रामा होने के लिए। और उसके साथ बाकी इन युद्ध के विभीषिका के कारण भी, जैसे हमारे मालिका शास्त्र में बताया गया है कि हीराकुद से पारादीप तक चारों तरफ जलमय हो जाएंगे। और उधर जहां पर शांति का प्रयास चल रहा है, मणिपुर, मेघालय इत्यादि स्थान में, हमारे मालिका शास्त्र में बताया गया उत्तरे गाजी व उत्तरे साजी व पूर्व दक्षिणे गाजी व पूर्वे न रही वे कहीं। तो बांग्लादेश से लेके पूरा एरिया सुपड़ा साफ होने का संभावना। तो ये चारों तरफ से एक युद्ध का विभीषिका दिखाई दे रहा है। इसका एपिसेंटर को अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान, ईरान, इजराइल होते हुए ये पूरा एरिया, क्योंकि उसमें बताया गया 13 देश, टोपी वाला देश भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे और वहाँ पर एक प्रकार का ऐसा परिस्थिति बिल्डअप होगा। तो क्यों होगा? इसी कारण से होगा जो दिख रहा है अभी। और इस समय टोपी वालों का ग्रह को केतु को बोला गया है, कभी कभार शुक्र को भी बोला गया है। उसके ऊपर 6 ग्रहों का डायरेक्ट दृष्टि होगा। विश्व युद्ध का पटल से पहले अगर आप देखेंगे 64 चाइना इंडिया हुआ, 62-64 का कुंडली में भी देखेंगे 8 ग्रह का युति बना था। उस समय मकर राशि में केवल और केवल राहु इधर रह गया था, कर्क राशि में। और उस समय पूरे भारत को भूखे रहना पड़ा। और शास्त्री जी याद नहीं आ रहा है, उपवास का बताए थे, 1 दिन उपवास करोगे। तो विश्व युद्ध अवसंभावी दिख रहा है ग्रह स्थिति के अनुसार, मालिका स्थिति के अनुसार। और अगर डिकोड करें बाबा भेंगा और नास्ताड्रम को तो भी, हालांकि उनका बहुत डायरेक्ट नहीं है, पद्याकार में है, उसको डिकोड करना मुश्किल है। तो इसके लिए अभी से रेमेडी ये है कि विश्व शांति के लिए यज्ञ हवन प्रार्थना करें कि विश्व में साधारण जनता कष्ट ना पाए,
देखिए होगा तो जरूर, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ डरा रहे हो बोलोगे, लेकिन होगा तो जरूर। लेकिन उसमें चलिए इस बात को यहाँ बंद करते हैं, इसके ऊपर और अगला वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।